नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य को लेकर के एक और बड़ा अपडेट सामने आया और ये जो अपडेट है आप सबको ज़रूर सुनना चाहिए, समझना चाहिए और आपको अंत में अपना राय ज़रूर देना चाहिए। क्या बातें निकल कर के आ रही है जिसको लेकर के बहुत सारे लोग का स्कोर कार्ड भी डाउनलोड नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों का जो आपका क्या बोलते हैं सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ उसके बारे में थोड़ा-सा हम डिटेल में बात कर लेंगे। लेकिन सेकंड ड्यू लिस्ट कब तक है इसके बारे में बात करेंगे। और पेंडिंग रिजल्ट है वो कब तक आएगी और भी कई सारी चीज़ें हैं, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुँचते रहे। क्लियर? चलिए हम बात कर लेते हैं भर्ती का जो विवरण। यहाँ पे देखिएगा भर्ती आपका झारखंड स्टाफ सिलेक्शन यानी कि जीएसएससी है ना, जीएसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया यानी कि सहायक आचार्य पद है ना। वर्ष आपको 2023 आपको पता होगा। अब हम बात करने वाले हैं कक्षा 1 to 5 का जो आपका अभी कल ही रात को एक नोटिस जारी किया गया था, उसके बारे में बात करेंगे। 299 अभ्यर्थियों का परिणाम जारी किया गया, यानी कि कुल मिलाकर के 299 अभ्यर्थियों का जो परिणाम है जारी कर दिया गया है ना। अब 300 में आपका एक कम, ये तो आप सभी जानते हैं। रिजल्ट आपको 18 फरवरी 2026 को प्रकाशित हुआ था, यानी कि रात के आपका कल दो नोटिस आपका जारी हुआ था। क्लियर? दोनों का मैं वीडियो बना दिया हूँ, आप नहीं देखे होंगे जा करके देख लीजिएगा। तो कट ऑफ मार्क्स में आपका संशोधन हो गया है ना। कट ऑफ मार्क्स में संशोधन इसलिए हुआ, ध्यान देगा 125 यानी कक्षा 1 to 5 के लिए कट ऑफ जो आपका मार्क्स पुनः संशोधित करके जारी किए। भाई मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप जो कट ऑफ मार्क्स जारी कर रहे हैं तो शुरुआत में चेक नहीं करते क्या? मतलब किस तरीके से ऑफिसर्स रखे, किस तरीके से अपना स्टाफ रखे, अपना तो बोल रहे हैं कि अपना इज्जत खुद डुबाना, मतलब अपने रेपुटेशन को एकदम गिरा देना, ये हाल कर दिया आप लोग है ना। ये मार्क्स आपको नॉर्मलाइज यानी कि नेट नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर है। क्लियर? यानी कि मुख्य कटअप गैर पारा कोटि का देख लीजिए आप यहाँ पे। अनरिजर्व का हम लोग बात करते हैं तो अनरिजर्व का आपको पता है कि सामान्य का आपका 160.35 आया। एसटी की बात करते हैं हम लोग 96 प्लस है ना। एससी की बात करते हैं लगभग 96 प्लस। बीसी 1 की बात करें तो 186.9 सबसे अधिक गया है और बीसी 2 की बात करें तो 161। क्लियर? अब हम आगे बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। ईडब्ल्यूएस है ना, ईडब्ल्यूएस पुरुष का हम बात करते हैं तो पुरुष की बात करते हैं तो आपका 120 प्लस गया है। ईडब्ल्यूएस महिला की बात करें तो 100 प्लस गया है। पारा कोटि के कटअप की बात करते हैं हम लोग तो पुरुष का बात करेंगे तो 120 गया, कितना 120। क्लियर? अब देखिएगा महिला का 108 गया। देखिए महिला का ऑलरेडी कम ही रहता है, समझ रहे। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग। एसटी कैटेगरी का बात करते हैं 96 प्लस है, इसमें भी बीसी 1 की बात करते हैं तो आपका 157 प्लस है। बीसी 2 का 138 प्लस, ईडब्ल्यूएस का 121 प्लस है। क्लियर? यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, आयोग ने है ना जो आपका जीएसएससी है। क्लियर? आयोग ने स्पष्ट किया कि भविष्य में आपका अंतिम परिणाम के बाद कटअप फिर बदलाव संभव, यानी कि अब जो आपका अंतिम परिणाम होगा उस समय भी आपका परिणाम संभव होगा। या तो हमें लगता है कि या तो आपको फिर से नौकरी दिलाने के बाद नौकरी से रिटायर कर देगा या बाहर कर देगा, क्योंकि अगर भाई फिर से जारी कर देगा, केस वगैरह भी बहुत सारी चीज़ चल रहा है, उन लोग को एंट्री देगा, आप लोग को बाहर कर देगा, ऐसा भी संभावनाएं हो सकती है। मैं ये नहीं बोलूँगा होगा ही, लेकिन ऐसा ना के बराबर है, बट आप सोच सकते हो। देखिए सारी चीज़ों को हम लोग पॉसिबिलिटी जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग ले करके चलेंगे। क्लियर? दिव्यांग की बात करेंगे 36 पर कटअप देख लीजिए आप लोग यहाँ पे दिव्यांग कोटे का। तो आपको पता है कि अंधापन जो आपका था दृष्टि 102 गया है। अब बहरापन की बात करते 105 गया है। चलन बाधित है ना आपका 102 गया है। अन्य श्रेणी में आपका 132 है। आप समझ सकते कितना कितना गया है इसमें भी। क्लियर? आगे हम बात करते हैं आप कुल कोटियों में है ना, मतलब कुल मैं बोल रहा हूँ कुछ कोटियों में कोई अभ्यर्थी चयनित नहीं। बहुत सारे कोटि थे जहाँ पे कोई भी अभ्यर्थी चयनित नहीं हो पाए थे। क्लियर? अब देखिएगा किनका रिजल्ट जारी हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है कि कौन कौन से विद्यार्थी हैं, किनका किनका रिजल्ट जारी हुआ। तो यहाँ पे ध्यान देंगे इन अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है आपका जारी किया, यानी कि परिणाम जारी किया। कौन कौन है? जिनका रिजल्ट पहले संशोधन के कारण रुका हुआ था, जिनको संशोधन होने के बाद आपको बाहर कर दिया था, वो दोबारा से जाए। मैंने आपको पहले बताया था कि ये आपको सोची समझी रहती है, टाइम पास करने का तरीका है। इतने पढ़े लिखे होने के बाद, इतने समझदार होने के बावजूद भी अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो कहीं ना कहीं जानबूझ करके ये लोग काम करते हैं इस तरीके से ना, ताकि छात्रों को फंसा कर करके इसी मामले में नया रोजगार ना मांग करे। समझ रहे?
ये सोचा समझा रणनीति होता है, सांप भी मार दो लाठी भी बचा लो, एक तीर से दो निशाना, मुंह में राम राम बगल में छुरा। ये सारे हाल ये लोग करने पूरी प्लानिंग करते हैं ये लोग, समझ रहे हैं। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद ऐसे सब प्रॉब्लम आ रहा है तो समझ सकते हैं भाई, कल ही जारी किया, आज फिर से रिवाइज दे दिया। जिनका डीबी यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सफल रहा, एनसीआर यानी कि नॉन क्रीमी लेयर जो आपका नोटिस वाले थे, है ना, जिनके प्रमाण पत्र में त्रुटि थी और सुधार कर दिया था, क्लियर, जो सुधार किए थे उनके लिए भी, है ना, इनका भी आपका जारी कर दिएगा। और किन कौन लोग को आया आप मुझे बताएंगे, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसका कब आएगा, नोटिस वाला को कब आएगा, बताइएगा मुझे। हाँ, जिनका कोर्ट से क्लियर हो गया था उन लोगों का, क्लियर। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए किनका रिजल्ट अभी पेंडिंग है। सबसे बड़ा सवाल ये भी बनता है कि आखिर भाई किनका रिजल्ट पेंडिंग है। तो जिनका मामला अभी कोर्ट में आपका लंबित है, जिन अभ्यर्थियों का मामला जो आपका कोर्ट में अब चल रहा है, तो चाहे कोर्ट का जब तक क्लियरेंस नहीं आएगा तब तक कैसे आपको रिजल्ट देगा, नहीं देगी, है ना। जिनके दस्तावेज में अभी भी समस्या है उनका, देखिए आप अगर पूरी तरीके से प्रॉपर, आप खुद की भी कमी को पहचानिए, आपने कितना गलती किया था, समझ रहे, आप अपना डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं करवा पाए इतना दिनों के बाद, है ना, उससे पहले आपको क्लियर करवा लेना चाहिए, तो ये आपका गलती है इसमें। उन्होंने नोटिस का समय जो नोटिस का जो जवाब समय पर नहीं दिया, मैं लगातार इस पर वीडियो बना रहा था, बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं चला था कि मैसेज कहाँ पे जा रहा है, कौन से ईमेल में जा रहा है, स्पैम में जा रहा है कि कहाँ पे जा रहा है। और इस चीज़ को लेकर के मैं बार बार मैं आग्रह करते रहा, जो हमारे सब्सक्राइबर है उनको पता होगा कि मैंने बताया या नहीं बताया, मैंने कितने सारे वीडियो बना हुआ है, एक एक पॉइंट पॉइंट का मैंने बताया, नोटिस वाला किस तरह का जवाब देना है, कहाँ पे जाना है, कौन कचहरी में जाना है, नोटिस करवाना है, किससे करवाना है, सारी चीज़ों को लेकर मैं बताया, मिस्टेक होता है तो क्या करना है, एफिडेविट का मतलब A to Z मैंने बताया था। इसलिए बोलते हो आज भी समय आपके पास, सब्सक्राइब कीजिए, बल में घंटी का आइकन उसको दबा लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जुड़ जाइए, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पे जुड़ जाइए, नोटिस वगैरह आपको भेज देते हैं वहाँ पे, है ना। कोर्ट का निर्णय आते ही उनका रिजल्ट जारी होगा, क्लियर। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए 245 अभ्यर्थियों का आपका जिला यानी डिस्ट्रिक्ट में क्यों बदला गया, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, मेगा सूची, है ना, मेगा सूची यानी कि मेरिट वाइज लिस्ट के आधार पर जिला आवंटन बदला गया, क्लियर। आयोग ने पहले ही सूचना दी थी कि जिला में परिवर्तन संभव है, ये तो हर एक नोटिस में देती है, क्लियर। आज तो नोटिस दे दे करके 101 कंप्लीट कर चुकी है, सेंचुरी कंप्लीट कर ही दी थी, बताइए एक रिजल्ट जारी करने में, एक एग्जाम कंप्लीट करवाने में 100 से ज्यादा बार नोटिस दे चुकी है। तो इस चीज से इसकी आप कमी को पहचान सकते हैं कितना नालायक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि 100 समझ सकते हैं भाई, एक ही एग्जाम में 100 बार नोटिस निकाल चुकी है, समझिए आप, बाकी बात आप समझदार खुद ही है। कुछ का जिला आवंटन मतलब कि जिला बदला गया, पारा से गैर पारा, गैर पारा से आपका पारा में परिवर्तन हुआ है। फिर श्रेणी अगर बात करें कैटेगरी में आपका भी संशोधन हुआ है, और देखिएगा आपकी इनका किनका यानी कि कुछ अभ्यर्थी लोग हैं, ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, ये मच्छर बैठ गया लग रहा फिर से, परेशान करता, हाँ ध्यान दीजिए आप लोग कि इसका मतलब साफ है, इसका मतलब साफ है कि अब जो आपको नए जिले में ज्वाइन करना होगा, क्लियर। आगे हम बात करते हैं, लाइट पड़ता है ना तो मच्छर लोग भी, मच्छर नहीं मतलब कीड़ा वगैरह कुछ कुछ आ जाता है, समझ रहे, तो ये टच स्क्रीन है तो टच भी नहीं होता कई बार। ध्यान दें, क्या और रिजल्ट आएगा, सबसे बड़ा सवाल ये भी बन रहा था, क्या और रिजल्ट आएगा, तो ध्यान देगा आप लोग, हाँ अभी और भी 1 to 5 का रिजल्ट आना बाकी है, और सीट अभी काफी ज्यादा बचा हुआ है, समझ रहे। सेकंड डेबी लिस्ट आने की भी प्रबल संभावना है, काफी सारे लोग परेशान हो रहे थे सेकंड डेबी लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, तो संभावना काफी ज्यादा बताई जा रही है। देखिए क्या होता है, जैसे कुछ आएगी अपडेट मैं आपको तुरंत अपडेट बता दूंगा, ठीक ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आगे हम बात करते हैं आयोग का जो महत्वपूर्ण बयान, आयोग क्या बोलता है, प्रकाशन में जो प्रकाशित कटअप है ना आपका उपबंध यानी कि प्रोविजनल है, समझे, और अंतिम पूर्ण परिणाम के बाद बदलाव भी संभव है, समझ रहे हैं, यानी कि बाद में बदलाव भी किया जा सकता है। ये यहाँ पे एक चीज कर दी है कि भाई तुम्हारा नौकरी लगे या ना लगे, अगर मैं चाहूँ तो बदल सकता हूँ बस, है ना, जिस दिन मन करेगा जैसे जगह चलो इसको बदलो, बदल देगी, है ना। टंकन त्रुटि या गलती होने पर सुधार अधिकार आयोग के पास ही रहेगा, ये तो हमेशा कहती है, क्लियर। निष्कर्ष के तौर पर अगर मैं कुछ ये बताना चाहता हूँ, देखिए 299 का रिजल्ट जारी किया गया और 245 का जिला भी बदला है, कटअप में आपका संशोधित किया गया है, कुछ परिणाम अभी पेंडिंग है और आगे और परिणाम आने की भी प्रबल संभावना है। अब इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आपका क्या कहना, आप कमेंट करके जरूर दें। और रही बात कि कुछ लोग का जो स्कोर कार्ड डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है,
बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। देखिए, डाउनलोड नहीं होने का भी रीज़न कई सारे हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊँ तो पहली बात कि लगभग लोग जो है एक ही बार उस वेबसाइट में जाते हैं, तो वेबसाइट में अब क्या होता है, काम करना बंद कर देता है ना, वेबसाइट काम करना बंद कर देता है, तो आपको कुछ भी एरर आपको देखने को मिलेगी। तो थोड़ा-सा पेशेंस रखना, 1 आध दिन में आपको सारी चीज़ें क्लियर, इसीलिए तो इतना लंबा टाइम दिया है। क्यों दिया गया लंबा टाइम? ताकि वो जानती है कि हमारा जो वेबसाइट कितना कमज़ोर है, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? ये लोग ना वेबसाइट को मजबूत करेंगे, ना ही अपना टीम को मजबूत करेंगे, ना ही अपने जो आपका अधिकारी है, ये उसको मजबूत करेंगे। सारे लोग जैसे-तैसे बोलते हैं कि मतलब चल रहा है भाई चलने दो, है ना? जैसे-तैसे वही हाल करके रखे हैं। वेबसाइट भी मजबूत नहीं, तुरंत जैसे रिज़ल्ट आपका आया, रिज़ल्ट अगर देखने के लिए जाएगा तो आपका पूरा सर्वर जाम हो जाता है, खुलता ही नहीं। नोटिस आया, नोटिस हम लोग को वीडियो बनाना था, डाउनलोड करने के लिए हमें कितना देर इंतज़ार करना पड़ता है, नोटिस डाउनलोड होता ही नहीं। बड़ा दिक्कत से, बड़े जद्दोजहद से नोटिस को डाउनलोड करते हैं। तो समझ सकते हैं कि भाई इतना स्कोर कार्ड देखने के लिए लोग भीड़ लगे हुए हैं। तो कहीं न कहीं सारे लोग एंट्री करते हैं, बार-बार जाते हैं, बार-बार आते हैं, तो क्या होता है? जैसे आप अपना मोबाइल को बार-बार क्या करते हैं, टच करते तो हमेशा-हमेशा हैंग करने लगता है ना? बार-बार नेट चलाते रहते हैं, हमेशा 24 आवर रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी जाम था। हज़ारों छात्र जाकर के वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं डाउनलोड करने का। थोड़ा एरर आपको दिखाएगा। अगर अब भी अगर नहीं आएगा तो इसके बारे में डेडिकेटेड एक तो वीडियो बना दूँगा, जहाँ पे आपको किस तरीके डाउनलोड करना है और असली वजह बताऊँगा क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है? तो एक आध दिन रुक जाइए, कल हो सके तो मैं वीडियो बना दूँगा। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तो शेयर कर सकते हैं, ठीक है? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप तैयारी करते हैं किसी अन्य एग्ज़ाम की, तो हमारे यहाँ पे भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस सभी लाइव होता है, आप क्लासेस कर सकते हो, ठीक है? चलिए, धन्यवाद।